समृत में आप सभी का स्वागत है। श्री रामचरितमानस पर आजकल जो विवाद चल रहा है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ लोग जो कह रहे हैं कि श्री रामचरितमानस को बैन कर दो, श्री रामचरितमानस के खिलाफ बोल रहे हैं, वे उसे बिना जाने ही बोल रहे हैं, बिना पढ़े बोल रहे हैं। 2-4 लाइनें पढ़ लेना या कुछ हिस्सा पढ़ लेना किसी ग्रंथ का और फिर ये निर्णय दे देना कि वो ग्रंथ धार्मिक है या अधार्मिक है, सामाजिक है या असामाजिक है, नैतिक है या अनैतिक है, जल्दबाजी हो जाती है। वही जल्दबाजी की गई, कुछ लाइनें पढ़ ली गई और निर्णय दे दिया गया कि इसे बैन कर दो। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों ने उसका समर्थन किया उन्होंने भी जल्दबाजी कर दी और समर्थन भी किया, तो वो नहीं जानते हैं उस समर्थन में ही वो भी उसके ही खिलाफ बोल रहे। जो खिलाफ बोल रहा है वो तो खिलाफ बोल ही रहा है, लेकिन जो समर्थन में बोल रहा है वो संत लोग भी ये नहीं जान पाए कि समर्थन करते करते कब उसके विपरीत हो गए, उन्हें नहीं मालूम। श्री रामचरितमानस में तो गोस्वामी जी ने कितनी बड़ी नम्रता भरी है। रावण जब राम के सामने युद्ध में आता है तो बड़ी गालियां देता है राम को और कहता है कि आज करो खलकाल हवाले परो कठिन रावण के पाले। अरे दुष्ट राम, तुझे आज काल के हवाले कर दूंगा, आज तू रावण के पाले पड़ गया। जो तूने मेरे मेघनाद, कुंभकर्ण इत्यादि को मारा है, आज बैर सब लें निभाई जोरन भूप भाज न जाई। हे राम, यदि आज तू युद्ध से भाग नहीं गया तो वो सारा बैर आज मैं निकाल लूंगा। ये सब दुर्वचन राम से कहता है, लेकिन वहां राम कितनी विनम्रता से उत्तर देते हैं। सुन दुर्वचन काल बस जाना और बेहद से बचन कहीं कृपा निधाना। क्या गोस्वामी जी विचित्र रचना कर रहे हैं। राम हंस करके मुस्कुरा करके उसे जवाब देते हैं और कहते हैं सत्य सत्य सब तब प्रभुताई। हे रावण, तुमने जो अपने बारे में कहा है वो सब सच है, लेकिन अब बातें न करो, अब युद्ध करो। प्रभु राम कितनी विनम्रता से जवाब दे देते हैं और जीत जाते हैं। वहीं समर्थन करने वाले लोगों से मेरा ये निवेदन है, थोड़ा विनम्रता रखिए। कहीं ऐसा न हो समर्थन करते करते आप उसके ही खिलाफ हो जाएं। समर्थन तब होगा जब आप वैसा आचरण करेंगे जैसा श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, जैसा गोस्वामी चाहते हैं कि ऐसा आचरण करिए। केवल आप तलवार निकाल करके किसी की गर्दन काट देने की धमकी देने से उसके समर्थन नहीं कर सकते। समझो आप उसके खिलाफ हो गए। जो लोग उसमें गलतियां निकाल रहे हैं वो गलत लोग हैं, वो उसमें से हर जगह गलत पॉइंट निकाल लेंगे। अच्छा तो उन्हें कुछ दिखाई देगा ही नहीं, क्योंकि वे स्वयं में अच्छे नहीं हैं। जो जैसा होगा वो उसी चीज को पकड़ेगा। गलत लोग गलत को निकाल लेंगे, अच्छे लोगों को उसमें अच्छाई ही देखने को मिलेगी। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले दुर्योधन ने एक दिन कहा भीष्म पितामह से कि पितामह, आप हमेशा ही पांडवों की प्रशंसा करते रहते हैं, जबकि युद्ध मेरी तरफ से करेंगे प्रशंसा आप पांडवों की करते हैं। उनसे क्या मैं किसी बात में कम हूँ? क्या मैं दानी कम हूँ? क्या मैं राजा नहीं हूँ या मैं धनवान नहीं हूँ? क्या मैं सत्यवादी नहीं हूँ? मैं क्या नहीं हूँ? मैं सब कुछ उनके बराबर हूँ, आप उनकी प्रशंसा क्यों करते हैं? पितामह ने कहा मैं बता दूंगा आपको, आज नहीं कल सुबह आप मेरे पास आ जाना और मैं युधिष्ठिर को भी बुला लूंगा, तब बता दूंगा कि मैं उनकी प्रशंसा क्यों करता हूँ। अगली सुबह भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को भी बुला लिया, दुर्योधन भी पहुंचे
और दोनों से कहा आज आप हस्तिनापुर में जाइए, और दुर्योधन से कहा आप एक अच्छा आदमी ढूंढ के लाइए, युधिष्ठिर से कहा आप एक बुरा आदमी ढूंढ के लाइए, और दोनों को भेज दिया। शाम तक दोनों को आना है मेरे पास। दोनों गए और शाम तक दोनों ही खाली हाथ लौट आए, पितामह के सामने पहुंचे। भीष्म ने कहा क्यों दोनों ही खाली हाथ लौट आए? दुर्योधन, तुम्हें कोई अच्छा आदमी नहीं मिला? दुर्योधन ने कहा पितामह, मैं जहाँ भी गया वहाँ सब मुझे बुरे लोग ही दिखाई दिए, मुझे कोई अच्छा व्यक्ति ही नहीं दिखाई दिया। भीष्म ने कहा युधिष्ठिर, आप भी खाली हाथ लौटाए पूरे हस्तिनापुर में, क्या आपको कोई एक बुरा आदमी नहीं दिखाई दिया? युधिष्ठिर ने कहा पितामह, मैं जहाँ जाता था सभी लोग बड़ा सम्मान करते थे और बड़े अच्छे दिखाई देते थे, मुझे कोई बुरा आदमी मिला ही नहीं। देखिए, भीष्म ने कहा दुर्योधन निर्णय हो गया, तुम्हें कोई अच्छा आदमी नहीं मिल पाया, तुम्हारे लिए सब बुरे थे, और युधिष्ठिर के लिए वहां एक भी बुरा नहीं था। जो जैसी भावना है जिसके अंदर, जो अंदर से जैसा है वो वैसा निकाल लेगा। वैसे ये लोग हैं, ये लड़ने वाले लोग हैं, इन्हें कुछ झगड़ा, कुछ लड़ने के लिए कुछ सामग्री चाहिए तो वो निकाल लेंगे, इससे वो सोचेंगे कि उनका मतलब हल हो रहा है तो इससे वो अपना मतलब हल करेंगे। कबीरदास जी की मुझे एक पंक्ति याद आ रही है, हिंदू कहें मोए राम प्यारा, तुर्क कहें रहमाना, आपस में दो लर मुए मरमुन काहू जाना। हिंदू कहते राम प्रिय है, मुस्लिम कहते अल्लाह प्रिय है, आपस में दोनों लड़ते रहे, मरते रहे, लड़ते रहे, मरते रहे, लेकिन किसी ने असली मर्म नहीं जान पाया। इन दोनों पक्षों ने भी श्री रामचरितमानस का असली मर्म नहीं जान पाया। श्री रामचरित बहुत एकतावादी ग्रंथ है, इससे ज्यादा बड़ा कोई एकत्ववादी ग्रंथ नहीं मिलेगा। हर जगह समन्वय किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। उस समय जब श्री तुलसीदास जी रामचरितमानस को लिख रहे थे तो कुछ लोग निर्गुण की उपासना कर रहे थे, कुछ सगुण की। ये निर्गुण और सगुण वाले भी आपस में लड़ते थे, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने निर्गुण और सगुण की एकता की, दोनों का समन्वय किया कि ये दोनों लड़े नहीं आपस में, और कह दिया कि अगुण ही सगुण नहीं कछु भेदा, गावहि श्रुति पुराण बुध वेदा। अगुणय सगुणय नाय कछु भेदा, साकार और निराकार में, अगुण में सगुण में कोई भेद नहीं है, वहाँ भेद को खत्म किया। अभी इसकी ज़्यादा व्याख्या पर नहीं जाएंगे, अभी मुझे कुछ वो पॉइंट लेने हैं जो एकता दिखा रहे हैं गोस्वामी जी। तो निर्गुण और सगुण की एकता दिखाई वहाँ पर, कि जो सगुण और निर्गुण के लिए लड़ते हैं कि हमारा सगुण ब्रह्म है, हमारा निर्गुण ब्रह्म है, वे दोनों न लड़ें, वो समझ जाएं कि ये एक ही ब्रह्म के दो रूप हैं। सगुण और निर्गुण एक ही ब्रह्म के दो रूप हैं। अगुण सगुण द्वय ब्रह्म स्वरूपा, ब्रह्म के दो रूप हैं, ये दिखाया। उस समय शैव और वैष्णव और शाक्त एक ही धर्म में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कुछ वैष्णव थे, विष्णु की पूजा करते थे, कुछ शैव थे जो भगवान शिव की पूजा करते थे, कुछ शाक्त थे जो शक्ति की पूजा करते थे। ये भी आपस में एक दूसरे से श्रेष्ठता दिखाते थे। तो इसके भेद को भी मिटाया, इसको भी एक किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। कैसे एक करने का प्रयास किया? वो कहते हैं कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा। भगवान शिव का द्रोही हो और मेरा दास हो, ऐसा व्यक्ति मुझे सपने में भी अच्छा नहीं लगता। शिव का द्रोही हो, मेरा दास हो। यहाँ शैव और वैष्णव की एकता दिखाई है।
एक और उसमें कहते हैं कि शंकर प्रिय मम द्रोही शिवदास। शंकर जी का तो प्रिय हो और मेरा द्रोही हो, मेरा प्रिय हो शंकर का द्रोही हो, सो नर करे कलप भर घोर नरक महुबास। शैव और वैष्णव की एकता दिखाई है यहाँ पर। दूसरे शाक्त और वैष्णव की भी एकता दिखाई है। जो शक्ति की पूजा करते थे वो शक्ति को श्रेष्ठ मानते थे, वैष्णव को नहीं मानते थे। गोस्वामी जी ने शाक्त और वैष्णव में भी एकता दिखाई है। किस तरह से दिखाई है? सीता जी जब स्वयंवर होने जा रहा है सीता जी का, उस समय सीता जी जाती हैं मंदिर में गिरिजा जी की पूजा करने। तो जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, इस तरह कह करके माँ पार्वती जी की पूजा करती हैं सीता जी। तो वैष्णव और शाक्तों का भी यहाँ पर उन्होंने समन्वय किया। एकतावादी ग्रंथ है। जहाँ विभिन्नताएं थीं वहाँ उन विभिन्नताओं को मिलाकर के एक किया है कि इनमें कोई फर्क नहीं है। बेवजह फर्क क्यों किए फिरते हो, क्यों लड़ते हो? और एक और बड़ा समन्वय किया है एकता की, राजा और प्रजा की। जब भगवान राम लंका युद्ध को जीत करके अयोध्या में आ जाते हैं, राजा हो जाते हैं, तो प्रजा से कहते हैं कि जाऊं अनीत कछु भाषाऊं भाई, तो मोए बरजाओ भय बिसराई। हे भाई, मैं राजा अवश्य हूं, अगर मैं कुछ अनीत का काम करूं और आप लोग उसे जान लें तो मोए बरजाओ, तो मुझे रोक सकते हो। भय बिसराई, भय को दूर करके, डर को अलग रख करके आप मुझे रोक सकते हैं। यहाँ राजा और प्रजा का ऐसा समन्वय कहाँ मिलेगा? ऐसी एकता कहाँ मिलेगी जो गोस्वामी जी रामचरितमानस में दिखा रहे हैं? फिर भी आपको इसमें बुराइयां लग रही हैं, फिर भी आप बैन करना चाहते हैं। भाग्य और पुरुषार्थ को एक किया है। कुछ लोग ऐसे तब नहीं, हमेशा ही रहे हैं, आज भी हैं। कुछ लोग भाग्य को ही सब कुछ मानते हैं कि जो कुछ भाग्य में होगा वो होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो भाग्य को बिल्कुल नहीं मानते, पुरुषार्थ को मानते। तो भाग्य और पुरुषार्थ में भी एकता की है, क्योंकि कोई किसी एक की ही तरफ चला जाएगा तो वो भी गलती में रहेगा। भाग्य पुरुषार्थ की कैसे की है? भाग्य के बारे में लिखते हैं कि होए है सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। ये भाग्य की बात है कि होए है सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। वहीं दूसरी तरफ लिखते हैं शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी। शुभ हो अशुभ हो, सभी कर्म के अनुसार ये सब फल मिलते हैं। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। यहाँ कर्म की प्रधानता है, दोनों में समन्वय किया है। कर्म करिए और कर्म करने के बाद भी अगर फल नहीं मिलता है तो फिर भाग्य की बात है। भाग्य और पुरुषार्थ दोनों की बात कही है, किसी एक की बात नहीं कही है, दोनों का समन्वय किया है। और जो अभी खास विवाद चल रहा है कि स्त्रियों का अपमान किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। अपमान नहीं किया है, वो तुम्हारी समझ नहीं पहुंच रही है वहां तक। समझ को बढ़ाइए। कहीं भी स्त्री का अपमान नहीं है, किसी का अपमान नहीं किया। कैसे नहीं किया? स्त्री और पुरुष का भी समन्वय किया है। जब प्रभु राम सबरी के आश्रम में पहुंचते हैं, उसे नवदा भक्ति का उपदेश देते हैं प्रभु, और कहते हैं नव में जाके एकऊ होई, नार पुरुष सचराचर कोई।
इन 9 भक्तियों में से जिसके एक भी हो, चाहे तो वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे चराचर जगत में कोई भी हो, चलने वाला हो या न चलने वाला हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। हे सबरी, वही मुझे अतिशय प्रिय है। स्त्री पुरुष में कहाँ भेद दिखाया है? बिल्कुल भेद नहीं दिखाया है। और एक और प्रसंग में जब कैकेयी वरदान मांग लेती हैं राजा दशरथ से कि राम को 14 वर्ष का वनवास, तो राम को ये बात पता चलती है और माँ कौशल्या से जाते हैं वनवास के लिए आज्ञा मांगने। तो यहाँ कौशल्या क्या कहती हैं, यहाँ देखना। कौशल्या कहती हैं कि जौ केवल पितुआई सुताता। हे राम, अगर केवल पिता ने ही कहा है कि वन में जाओ, जौ केवल पितुआई सुताता तो जन जाओ जान बड़ी माता। अगर केवल आपके पिता ने ये कहा है वन में जाओ तो मत जाओ। मैं कहती हूँ कि मत जाइए, क्योंकि जान बड़ी माता, माता पिता से बड़ी होती है। तो माँ को बड़ा मान करके तुम वन में मत जाओ। यहाँ माँ को गोस्वामी जी बड़ा दिखा रही, कहाँ स्त्री को छोटा बताया है? क्या पढ़ लिया आप लोगों ने? क्या गलतियां निकालने के लिए ही पढ़ा था आपने? वो कहते हैं माँ को बड़ा समझ के आप मत जाइए, यहाँ माँ को बड़ा बताया है। और जौ पितु मात कहु बन जाना, अगर पिता ने माता ने दोनों ने ही वन में जाने के लिए कहा है तो कानन सत अबध समाना, तो जाइए। तो वन जो है इतना कल्याणकारी आपके लिए रहेगा जितनी 100 अयोध्या मिलकर नहीं हो सकती। अगर दोनों का आदेश है तो जाइए। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा स्त्री पुरुष का समन्वय दिखाया है, कहाँ स्त्री को छोटा बताया है। विभिन्न वर्ण और जातियों में समन्वय किया है, एकता की है। बड़ी विभिन्नता थी, तब भी थी ये विभिन्नता। तब तुलसीदास जी ने वहाँ सबरी के यहाँ पहुँच करके कहा है कि जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। हे सबरी, जात हो, कोई भी जाति हो, कोई भी कुल हो, उत्तम हो, मध्यम हो या और छोटा कुल हो, धर्म, कोई भी धर्म हो, जो अभी धर्म चल रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख है, ईसाई इत्यादि, जैन, बौद्ध, इनमें किसी भी धर्म में से हो, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी कुल का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे धनी हो या गरीब हो, चाहे बड़ा परिवार वाला हो, चाहे बड़ा गुड़ी हो या गुणहीन हो, जो भक्ति करता है मेरी, वो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, वही मुझे बड़ा प्रिय है। ये भिन्नता मिटाई है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, बढ़ाई नहीं है। इसी बात पर आजकल लेकर कुछ विवाद अधिक हो रहा है, लेकिन आपने पढ़ा ही नहीं। गोस्वामी जी ये जात पात की जो खाई है मिटने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप लोग हैं जो गलतियां देखने वाले हैं, वो ही नहीं मिटने देते। कौन आपके पीछे लाठी लेकर पड़ा है कि किसी के साथ गलत व्यवहार करिए, जात पात मानिए? कौन कह रहा है? कौन है लाठी लेके जो आपके पीछे पड़ा है? कोई नहीं पड़ा है। आप जबरदस्ती ही उसमें से जानबूझ के निकालते। रामचरितमानस में तो बहुत कुछ कहा गया है, कितने लोग उसे पढ़ करके उसके जैसा अनुसरण करते हैं। रामचरितमानस में तो कहा गया है, प्रात काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। कितने लोग हैं जो उसे पढ़ करके माता पिता गुरु को सुबह सुबह नमस्कार करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। जब ऐसा नहीं करते हैं तो जो आपने शूद्र वाली चौपाई पकड़ ली, तो वैसा भी कैसे कर सकते हैं?
रामचरितमानस में से जो ये पॉइंट जबरदस्ती निकाल कर विवाद खड़ा किया है, वही लोग हैं जो अंदर से गलत लोग हैं। भोग और त्याग में भी एकता दिखाई है गोस्वामी जी ने। देखिए कितनी विलक्षण एकता है गोस्वामी जी की, शायद समझ से परे हो जाए ऐसे लोगों की। भरत जी राम से मिलने जाते हैं, राम वन में चले गए हैं, तो वहाँ राम को बताया जाता है कि भरत एक बड़ी सेना के साथ आते हैं। तो लक्ष्मण जी कुछ क्रोधित होते हैं और ये कहते हैं कि भरत को राज्य का घमंड हो गया है, राज्य मिल गया, भरत को घमंड हो गया, वो हम लोगों को मारने आ रहे हैं। तो यहाँ प्रभु राम क्या कहते हैं, भरत होय न राज मद बिद हरे हर पद पाए, कबहू के कांजी सी करने क्षीर सिंधु बिनिसाय। भरत को राज्य का मद नहीं हो सकता, जबकि हो जाता है, सबको हो जाता है, कोई नहीं। नय कौवस जगमा जन्मा जगमाही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। सबको प्रभुता पाकर के, राज्य पाकर के, धन पाकर के, बल पाकर के अभिमान हो जाता है। यहाँ प्रभु श्री राम क्या कह रहे हैं भरत को, भरत हो न राज मद, भरत को राज्य का मद नहीं हो सकता, चाहे विधि ब्रह्मा जी का भी पद मिल जाए, हर विष्णु जी का पद मिल जाए, हर और शंकर जी का, ये तीनों पद मिल करके भरत को मिल जाए, फिर भी उन्हें मद नहीं हो सकता, घमंड नहीं हो सकता। देखिए यहाँ भोग और त्याग की कि ये इतने बड़े पद प्राप्त करने के बाद भी घमंड न करें, ये हमें शिक्षा दी जा रही है। ये भोग और त्याग में समानता है। वहीं पर जब राम से मिलने जा रहे हैं भरत जी, रास्ते में भरद्वाज जी भरत जी के लिए बड़ी सुंदर सी व्यवस्था करते हैं रहने के लिए, तीनों तरह की हवा चला देते, बड़ा सुंदर सा महल बना देते हैं, सब तरह की ऐश आराम की व्यवस्था कर देते हैं। लेकिन नहीं, भरत जी उसमें रहते जरूर हैं उस महल में। तो गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, संपत्ति चकई भरत चक, मुने आय सुखिलवार, तेहि निस राखे पिंजरा, जागे भाभिनुसार। उस बड़े भव्य ऐश्वर्यशाली महल में भरत जी रहे तो कैसे रहे, जैसे वो संपत्ति जो है, वैभव जो है, चकई हो, चकवी चकवा जो होते हैं, संपत्ति चकवी है, भरत चक और भरत चक हो। मुने आयुष खिलवाड़, और ऋषि का आदेश जो था, जो खिलवाड़ है, आश्रम जो है पिंजड़ा है, और रात भर उस पिंजड़े में चकवा चकवी को बंद रखा, अर्थात संपत्ति रूपी चकई को तो भरत रूपी चकवे को रात भर एक ही पिंजड़े में बंद रखा, लेकिन उनका मेल नहीं हुआ। भरत जी उस संपत्ति से बिल्कुल भी लिपायमान नहीं हुए, आश्चर्यचकित नहीं हुए कि ऐसे ही मैं प्राप्त कर लूँ बाद में जाकर के, नहीं, लिपायमान नहीं हुए। जैसे रात्रि में चकवी और चकवा को एक ही पिंजड़े में बंद कर दिया जाए तो भी उनका मिलन नहीं होता, उसी तरह भरत और संपत्ति का मिलन नहीं हुआ। ये भोग और त्याग की समानता है। एक और प्रसंग में जब श्री राम को वनवास मांग लेती हैं माता कैकेयी, तो राम जाते हैं और कैकेयी माता से पूछते, माँ पिता को किस बात का दुख है? तो कैकेयी बता देती है कि मैंने तुम्हारे लिए वनवास मांग लिया, भरत के लिए राज्य मांग लिया, ये दुख है, तुम्हारे वनवास का दुख है। तो यहाँ प्रभु राम कितनी अच्छी बात कहते हैं कि अति लघु बात लागी दुख पावा। ये छोटी सी बात है, कहाँ राम को राज्य मिलने जा रहा था और कहाँ वनवास मिल गया। छोटी बात हो सकती है? नहीं हो सकती है। आज तो छोटे छोटे पदों के लिए भी देखा कितने जोड़ तोड़ होते हैं, एक दूसरे की जाने तक ले लेते हैं। छोटा सा प्रधानी के पद और बीडीसी का पद ही देख लो, कितने जोड़ तोड़ होते हैं। कहाँ अयोध्या का राज्य जा रहा है और प्रभु राम कहते हैं कि ये छोटी सी बात है और हमारे पिता दशरथ को बड़ा दुख हो गया। तो अति लघु बात लागे दुख पावा,
और काहू न मोय लगे प्रथम जनाबा, मुझे पहले क्यों नहीं बता दिया। इसे छोटा मानते हैं। अगर राज्य मिल गया तो प्रसन्न नहीं हुए, वन मिल गया तो दुखी नहीं हुए। ये भोग और त्याग की समानता, अगर इसे आप लोग समझ जाएं तो जीवन में क्रांति हो जाए, बदलाव हो जाए, ये नकलीपन, झूठापन सब चला जाए। आर्थिक स्तर पर समानता, राम का राज्य है तो न है दरिद्र को दुखी न दीना, न कोई दरिद्र है, न दुखी है, न दीन है। ईश्वर में और जीव में भी समानता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो जीव है ईश्वर का ही अंश है, अर्थात वो हमसे कहते हैं कि तुम ईश्वर का ही अंश हो। अगर तुम ये जान लो तुम ईश्वर हो, ईश्वर का अंश हो, तो तुम ईश्वर को सहज प्राप्त कर सकते हो। प्राप्त करने की बात नहीं है, वो तुम हो ही, ये कह रहे हैं गोस्वामी जी। ये बड़ी एकता की बातें कही हैं। वो एकता का वो समुद्र है श्री रामचरितमानस। गोस्वामी जी वो महामानव हैं। ऐसे महामानव के खिलाफ कुछ कहना बड़ा गलत है। बच्चों जैसी सोच का परिणाम है। हमारी सोच बच्चों जैसी है। मनुष्यता अभी प्रौढ़ नहीं हुई धर्म को समझने के लिए। इसका समर्थन करने वाले भी बड़े समझदारी से समर्थन करें। कहीं समर्थन करते करते आप खिलाफ मत हो जाना। ऐसी बातें मत कह देना जो श्री रामचरित मानस जो आचरण बता रहा है उसके खिलाफ हो जाएं।